हिमंता विश्व शर्मा का एक्शन देख कांप उठे घुसपैठिए। 5000 घुसपैठिए खदेड़े गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असम की सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का छुपा हुआ सच सामने आया। क्या ये कार्रवाई असम तक सीमित रहेगी या पूरे देश में लागू होगी? नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी असम के बारे में जहां सीएम हिमंता के एक बयान से घुसपैठियों की नींद उड़ गई थी। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। आपको स्क्रीन में जो तस्वीर दिख रही होगी, यह तस्वीर असम की है। असम और बांग्लादेश का एक बॉर्डर है जिसे कहते हैं श्रीभूमि। वहां से आई हुई यह तस्वीर, और इस तस्वीर में जो एक कतार में लोग जा रहे हैं, यह कहीं और की नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग हैं जो इलीगल तरीके से भारत में आ गए थे। भारत में सिर्फ आए नहीं थे, इन्होंने भारत की फर्जी दस्तावेज बना लिए थे। असम में ये लोग रह रहे थे। असम की अलग अलग जगहों पर यह उन संगठनों से जुड़ गए थे जिनका काम था सामाजिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वो नौकरी करने लगे थे, लोगों के घरों में काम करने लगे। वो मिट बनकर लोगों के घरों में घुस गए थे, सफाई कर्मचारी बनकर लोगों के घरों में घुस गए। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक इनके तार फैल चुके हैं और अब एक एक करके इनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, या कह दीजिए कि इन्हें खदेड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से। जिस रात आप आजादी के जश्न में डूबे थे, उस रात असम की पुलिस, असम की सरकार एक मुहिम में लगी थी। ना कोई शोर, ना कोई तोड़फोड़, और सीधे हिमंता विश्व शर्मा का ऐसा डर कि घुसपैठिए असम छोड़ रहे थे। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं, पूरी कहानी आपको बता देते हैं। दरअसल श्रीभूमि सीमा से 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। जब उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि असम में उनके कुछ साथी थे जो उन्हें बुला रहे थे और रहने का ठिकाना देने का भरोसा दे रहे थे। वे कह रहे थे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम भारत आ जाओ। जैसे ही यह पता चला कि असम की पुलिस और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के अनुसार यह समूह कथित तौर पर नापाक इरादे लेकर भारतीय सीमा में घुस आया था और पहचान होने के बाद सुबह से ही इनको बांग्लादेश रवाना कर दिया गया, खदेड़ा गया। और देखिए, इस बार जब खदेड़ा गया तब पुलिस को लाठी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस को बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का घर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सबको पता चला कि यह मामला हिमंता विश्व शर्मा तक पहुंच गया है। खबर मिलते ही लोग अपने अपने काम समेट कर पीछे हट गए और श्रीभूमि सीमा से बांग्लादेश की तरफ वापस चले गए। ये लोग बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। असल में करीब 1 लाख हेक्टेयर की जमीन पर उनका कब्जा था, जिसे जुलाई से अगस्त के बीच मुक्त कराया गया। ये लोग आमतौर पर बांग्लादेश से आए थे, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाकों में घुसकर वहां जमीन खरीदते थे। थोड़े पैसे खर्च करके भारतीय दस्तावेज भी बनवा लेते थे। इनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला गुजरात से शुरू हुआ। याद करें तो मथुरा बेट इलाके से यह शुरू हुआ, फिर गांधीनगर, अहमदाबाद, और अब यह सिलसिला चल रहा है दिल्ली से। दिल्ली में भी इन्हें खदेड़कर भगाया जा रहा है। खबर यह आ रही है कि पिछले 1 महीने के भीतर करीब 20,000 ऐसे लोग खुद ही भारत छोड़कर चले गए हैं, असम छोड़कर चले गए हैं। जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए थे, खुद असम सरकार के आधिकारिक आंकड़े यह बताते हैं कि 5,000 से ज्यादा इलीगल घुसपैठियों को खदेड़ा गया है। मैंने आपको बताया कि जब 15 अगस्त की रात को इनको पकड़ा गया, उस वक्त जब इनसे पूछताछ हुई तो इनके इरादे बड़े खतरनाक निकले। ये कई ऐसे इस्लामिक संगठनों से जुड़ जाते थे जिनका काम होता था लोगों को कट्टरपंथी बनाना, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना। देखिए, ये भारत में आते थे नौकरी करने और भारत में काम करते थे। कुछ करप्ट लोगों को पैसे देकर ये घुस जाते थे और पहले दस्तावेज तैयार करवा लेते थे और फिर नौकरी करके अलग अलग जगहों में रहते थे। सीमा पर अक्सर कोई पूछताछ नहीं होती। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में दिल्ली और गुरुग्राम में जब कार्रवाई शुरू हुई तो क्या पता चला कि कई ऐसे पॉश सोसाइटी हैं, कई ऐसे वीवीआईपी कॉलोनी है जहां पर यह सफाई कर्मचारी और मिड बनकर काम कर रहे थे। कोई हाउस कीपर बनकर काम कर रहा था, और बाद में क्या पता चला कि रातों रात ये लोग भाग खड़े हुए क्योंकि इनको डर लगा। डर ऐसा इनके मन में बैठ गया कि भारत सरकार इनको कहीं डिटेंशन सेंटर में न डाल दे। इन्हीं लोगों का इलाज करने के लिए असम में 24 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बन गए हैं। बांग्लादेश एक बड़ी समस्या है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी भारत के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।
और इसी वजह से असम सरकार को इनके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ी। और फिर क्या था, बस खबर यह पहुंच गई कि अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है, और फिर इन्होंने बोरिया बिस्तर पैक करके निकलना ही बेहतर समझा। अब इस तस्वीर की खास बात क्या है? इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें जो शुरुआती लाइन में है वो महिलाएं हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर वो महिलाएं इनमें होते हैं जो शादीशुदा नहीं होती। भारत में ये आती हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि भारत में आकर ये शादी कर ले। अब जो दूसरी लाइन है वो उन नौजवान लड़कों के बारे में है जो अब कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और काम करने लायक हो गए हैं। इनको अब बांग्लादेश में आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि भारत ने कुछ प्रतिबंध लगाए और अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद बांग्लादेश के बड़े कारखाने बंद हो गए, जिसमें इन नौजवानों के लिए काम करने के मौके बहुत कम या सीमित हो गए हैं। भारत से कच्चा माल जाता था, जैसे कपास। भारत का कपास उच्च दर्जे का कपास होता है और वहां फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको आगे बढ़ाती। लेकिन भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, अपने पोर्ट इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी, बांग्लादेश के लिए अपने रोड सर्विस भी बंद कर दिए। तो इसके बाद से बांग्लादेश को एक बड़ा तमाचा लगा है। तो वहां अब नौकरी नहीं बची। जो बचे हैं उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भारत आते हैं या नेपाल चले जाते हैं। श्रीलंका नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाने के लिए उन्हें बहुत सारे दस्तावेज चाहिए। पाकिस्तान भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां ऐसे लोगों को तुरंत वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए दो सॉफ्ट टारगेट है। भारत में आते हैं, नौकरी करते हैं और भारत में ही ऐसे संगठनों से जुड़ जाते हैं जो इनको कट्टरपंथी बनाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं या सामाजिक सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में इन लोगों को कैसे संभाला जाता है, इसके बारे में हाल के 1 से 1.5 महीने में काफी जानकारी सामने आई है। अब सवाल यह उठता है कि जो कार्रवाई चल रही है, क्या इसे लगातार और नियमित रूप से जारी रखना चाहिए? क्या इस तरह की कार्रवाई से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है या नहीं? आपके लिए इस स्टोरी को लिखा है हमारी सहयोगी करिश्मा राव ने। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अपने विचार साझा करें और इसी तरह की कार्रवाइयों और देश और समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।